सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में पिछले कुछ दिनों से तेजी देखने को मिल रही है। राज्य में कोविड-19 के सर्वाधिक 982 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 25,000 को पार कर गई है। इससे पहले एक दिन में रिकॉर्ड 817 नए मामले दर्ज हुए थे। राज्य में इस महामारी की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या अब 749 हो गई है। कानपुर देहात के बिकरू गांव में रात करीब 1 बजे हिस्ट्री सीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इसमें सीओ बिल्हौर समेत 8 पुलिसकर्मी मारे गए। बदमाश विकास दुबे फरार है। पुलिस ने मुठभेड़ में उसके मामा प्रेम प्रकाश और एक रिश्तेदार अतुल को ढेर कर दिया है। इलाके में विकास के कई दुश्मन हैं। इनमें से एक है लल्लन वाजपेयी। वह बताते हैं कि विकास ने 17 साल में पहली बार हत्या की थी। विकास का गाँव में इतना दबदबा है कि महिलाएं और पुरुष उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते हैं। वह अपने गांव में पंडित जी के नाम से मशहूर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर एनकाउंटर में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों के परिजनों को बड़ी आर्थिक मदद का ऐलान किया है। सीएम योगी ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जवानों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और सरकार भी उनके साथ खड़ी है। आरोपित विकास दुबे की मां सरला छोटे बेटे दीप प्रकाश के साथ लखनऊ में रहती है। सरला को जब विकास की करतूत पता चली तो कुछ देर के लिए वह खामोश हो गई। चेहरे पर तनाव की लकीरें स्पष्ट नजर आ रही थी। थोड़ी देर तक वह भावुक रही और फिर अचानक बोल पड़ी। कितनी बार समझाया था उसको, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। अब विकास मर भी जाए तो मुझे इसका गम नहीं। राजधानी लखनऊ में पुलिस की हिरासत में एक युवक की गोमती नगर विस्तार थाने के लॉकअप में मौत हो गई। पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत का मामला सामने आते ही पुलिस अधिकारियों का थाने में जमावड़ा लग गया। पुलिस के मुताबिक युवक पर एक रिटायर्ड डीआईजी के मकान में घुसकर चोरी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उसे पकड़कर थाने लाया गया था। फिलहाल इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 18 जुलाई को अयोध्या में बैठक होगी। इस मौके पर राम मंदिर निर्माण के एक्शन प्लान व भूमि पूजन की तारीख तय करने पर निर्णय लिया जाएगा। पहले यह बैठक 4 अप्रैल को होने वाली थी, जो कोरोना संकट की वजह से टल गई थी। यूपी पुलिस ने कानपुर देहात के बिकरू गांव की घटना से सबक नहीं लिया है। इसका ताजा उदाहरण शाहजहांपुर जिले में देखने को मिला, जहां आरसी मिशन क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर एक बदमाश ने सिपाही पर तमंचा तान दिया। बैंक के सुरक्षा गार्ड ने उसे मौके से खदेड़ा तो बदमाश ने फायर भी किया, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना का वीडियो सामने आया है। घटना के बाद एसपी सिटी ने मौके पर पहुंचकर जांच की और जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही है। लंबे समय से प्रदेश में बंद चल रहे नए लर्नर लाइसेंस बनाए जाने की प्रक्रिया पर लगी रोक 6 जुलाई को हट जाएगी। लोग अब नए लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस आशय के आदेश परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने प्रदेश के सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों को जारी कर दिए हैं। अब आवेदक अपना नया लर्नर लाइसेंस बनवा सकते हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गोरखपुर के नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को बताया कि स्कूलों की फीस माफ किया जाना या कम किया जाना संभव नहीं है। राम जन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर को भव्यतम बनाए जाने की चाहत रखने वालों के लिए खुशखबरी है। यह आश्वासन किसी ऐरे गैरे ने नहीं, बल्कि 3 दशक पूर्व राम मंदिर का मॉडल बनाने वाले प्रख्यात वास्तुविद चंद्रकांत सोमपुरा के पुत्र आशीष सोमपुरा का है। मूलतः अहमदाबाद के आशीष भी अपने पिता की तरह स्थापत्य कला के क्षितिज पर राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। बदायूं जिले में जल्द ही राजकीय मेडिकल कॉलेज में टूनेट जांच मशीन लगेगी। यहां लगने वाली मशीन जिला अस्पताल में लगी मशीन से दोगुनी क्षमता की होगी। इससे अधिक कोरोना मरीजों की जांच की जा सकती है। यहां लगने वाली मशीन से पॉजिटिव रिपोर्ट की पुष्टि भी की जा सकती है।
वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के सुंदरपुर में जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र पटेल व परिवार के सदस्यों ने दरोगा व सिपाही के साथ मारपीट की। पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र व भाई बिंदु पटेल को हिरासत में ले लिया है। जानकारी होते ही एसपी सिटी विकास चंद्र तिवारी, सीओ भेलूपुर समेत अन्य अफसर भी थाने पहुंच गए। सुंदरपुर चौकी प्रभारी ने 5 नामजद सुरेंद्र पटेल, भाई बिंदु पटेल, बेटा विकास पटेल, चचेरे भाई संतोष पटेल व अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दे दी है। देर रात मारपीट, जानलेवा हमला, लूट, सरकारी कार्य में बाधा सहित अन्य धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। वाराणसी में 30 नए कोरोना संक्रमित केस सामने आए हैं, जो एक दिन में अब तक सर्वाधिक मामला है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 576 हो गई है। इनमें से 335 यानी 58.15% मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को जा चुके हैं। अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 220 है। लखनऊ विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध महाविद्यालयों में प्रस्तावित 7 जुलाई से होने वाली परीक्षाओं को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से परीक्षाओं को कराने के संबंध में अभी विचार किया जा रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालय की 7 जुलाई से होने वाली परीक्षाओं को अगले आदेश तक टाल दिया गया है। अब परीक्षा में अगला फैसला शासन द्वारा गाइडलाइन जारी होने पर किया जाएगा। कन्नौज जिले में इलाज के लिए मना करने पर हुई 1 साल के बच्चे की मौत का मामला पुराना भी नहीं हुआ कि अब अलीगढ़ में एक मरीज द्वारा कथित रूप से बिल नहीं भरने पर अस्पताल के कर्मचारियों ने उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया है कि घटना गुरुवार की है। सुल्तानपुर खान को एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। बिल भुगतान को लेकर हुए विवाद में अस्पताल के एक कर्मचारी ने खान के सिर पर कथित रूप से डंडे से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खान के रिश्तेदार चमन खान ने बताया कि भर्ती के समय अल्ट्रासाउंड जांच का शुल्क पूछा गया था। जब पता चला कि शुल्क 4500 रुपए है तो हमने मरीज को भर्ती करने से इनकार कर दिया था। कानपुर में हुई घटना पर राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश में गुंडा राज है, जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे। राहुल ने ट्वीट किया कि यूपी में गुंडा राज का एक प्रमाण और मिल गया। जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। मेरी शोक संवेदनाएं मारे गए वीर शहीदों के परिवारजनों के साथ है और मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वाराणसी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर भोजूबीर दूध सट्टी को 1 हफ्ते के लिए बंद करा दिया है। यहां की दूध विक्रेताओं को होम क्वारंटाइन करने का आदेश दिया गया है। आपात स्थिति में बंदियों की मदद के लिए पैनिक अलार्म लगाने वाली आगरा जिला कारागार प्रदेश की पहली जेल बन गई है। किसी बंदी की अचानक हालत बिगड़ने या झगड़ा आदि होने की स्थिति में बंदी इस अलार्म को बजाकर तत्काल मदद की गुहार लगा सकेंगे। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के विरुद्ध हुए हिंसक प्रदर्शनों की रिकवरी के संबंध में बाकीदार मोहम्मद कलीम पुत्र शमसुद्दीन की गिरफ्तारी हुई है। एनआरसी और सीएए के विरुद्ध हुए प्रदर्शनों में की गई हिंसा के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती के कोर्ट से जारी रिकवरी सर्टिफिकेट के क्रम में यह पहली गिरफ्तारी है। 21,76,000 रुपए का बाकीदार कलीम जानकीपुरम का है। तहसीलदार कार्यालय द्वारा गिरफ्तारी का अधिपत्र जारी किया गया था। उक्त बाकीदार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। संगम नगरी प्रयागराज एक साथ 4 हत्याओं से दहल उठी। होलागढ़ इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई, जबकि एक महिला को घायल अवस्था में एसआरएन अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। एमबीबीएस फर्स्ट व फाइनल ईयर के छात्रों ने कॉलेज में उपस्थित होकर पढ़ाई करने के यूपी सरकार के आदेश का इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। छात्रों का कहना है कि सरकार का यह आदेश केंद्र सरकार की अधिसूचना व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। हाईकोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने इस मामले में योगी सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जवाब तलब किया है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब यूपी पुलिस ने उनके करीबी एक प्रशासनिक अधिकारी पर शिकंजा कसा है। उत्तर प्रदेश सिया सेंट्रल बोर्ड 2 माल एवेन्यू के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी सैयद गुलाम सैयदैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।